जय हिंद दोस्तों। अगर आप कक्षा 12 पास कर चुके हैं और अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं पढ़ा रहा था या अब भी मैं देखता हूं कि जब बच्चे कक्षा 12 पास हो जाते हैं या हम लोग जब पढ़ रहे थे तो जब कक्षा 12 पास हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या। कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, वो पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं और उनको सही गाइडलाइन मिल जाती है तो वो अपने जीवन को अच्छा कर लेते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। बहुत सारे, मतलब मैं 80% बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उनको पता ही नहीं है उनको करना क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ मैं ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन गलतियों को बताना चाहूंगा जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। वो ये है दूसरों की बातों में आना या दूसरे को देख करके खुद का डिसीजन लेना। ये सबसे बड़ी गलती होती है विद्यार्थियों की। अब वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपके साथ का कोई बहुत ही पढ़ने लिखने वाला, बहुत ही होशियार बच्चा है, उसने नीट का कोर्स ले लिया, यानी उसको डॉक्टर बनना है, या जेईई मेंस का बैच ले लिया, उसको इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है। वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, उसने बीटेक का या जेईई मेंस का कोर्स लिया और वो तैयारी कर रहा है, शुरू कर दिया अपना तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है। नीट का बैच ले लिया, उसकी अच्छी तैयारी कर रहा है। आपने देखा कि आपके साथ पढ़ा है परंतु आपकी पोटेंशियल, आपकी क्षमता उसके बराबर नहीं है और आपने भी नीट का या जेईई मेंस का बैच ले लिया और आप ये जान रहे हैं कि आपकी क्षमता उतनी नहीं है, परंतु आपके साथ का वो बैच लिया है इसलिए आप भी ले लिए। ये सबसे बड़ी गलती है और बहुत सारे बच्चे आजकल ये कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं उसमें सपने बेचे जाते हैं। आपको सपना दिखाया जाएगा जो कि सच्चाई से बहुत दूर होती है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो निश्चित ही आप कोर्स लीजिए, निश्चित ही आप तैयारी कीजिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो। लेकिन अगर आप उस मेहनत को नहीं करना चाहते जिस मेहनत की जरूरत है उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो आप उसमें फेल हो जाएंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको दूसरों को देख करके खुद का डिसीजन नहीं लेना है। ये नहीं है कि कोई बीटेक कर रहा है तो मैं भी बीटेक कर लूं, कोई एमबीबीएस कर रहा है तो मैं भी एमबीबीएस कर लूं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी पुलिस की तैयारी कर लूं, कोई आर्मी में जा रहा है तो मैं भी आर्मी में जाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो मैं भी टीचिंग कर लूं। ये करोगे तो काम गड़बड़ होगा। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, सबसे पहले आपको, चूंकि आप ईमानदारी से सोचोगे, समझोगे, जानोगे तो आप जानते हो कि आपकी क्षमता क्या है। आपकी क्षमता इंजीनियर बनने की नहीं है और अगर आप जबरदस्ती इंजीनियर बनना चाहोगे तो नहीं बन पाओगे। आपकी क्षमता अगर इंजीनियर बनने की है और डॉक्टर बनने का प्रयास करोगे तो नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको इंजीनियर बनने की क्षमता है तो आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनने की क्षमता है तो डॉक्टर बनो, आपको टीचिंग का शौक है तो टीचर बनो, टीचर बनने की क्षमता है और टीचर अगर आप बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो आप टीचर की ही तैयारी करो। आपको लगता है कि आपको पुलिस में जाना, आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन करना है, आपको यूपीएससी के थ्रू अफसर रैंक पे जाना, आईपीएस बनना है, तो आप उसी की तैयारी करो। दूसरे के बहकावे में बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं 5-6 साल टीचिंग किया हूँ, मैंने वहां पे देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती नीट का बैच दिला दिया जाता है, उनको जबरदस्ती जेईई मेंस का बैच दिला दिया जाता है, क्योंकि उनके आसपास के लोग ये काम कर रहे हैं, वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, नहीं सफल होते, बेकार होता है, उनका समय बर्बाद होता है, जो कि आपको नहीं करना है। आपका इंटरेस्ट है कि आपको आईपीएस बनना है तो आप यूपीएससी की ही तैयारी कीजिए। आपका इंटरेस्ट है आपको पुलिस में जाना है तो आप पुलिस की ही तैयारी कीजिए। आपका इंटरेस्ट आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको आर्मी की ही तैयारी कीजिए। तो आपको सबसे पहले आपको खुद का इंटरेस्ट देखना है, दूसरों के बहकावे में नहीं आना। आपको पता है कि आपको यूट्यूबर बनना है तो आप यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो पहले आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत ज्यादा कंपटीशन है आज के समय में। लेकिन अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आप अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख लो, जो यूट्यूब के लिए बेसिक चीजें जरूरी होती हैं वो सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप करो। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप टीचर बनो, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में जाओ, लेकिन दूसरों की बातों में कभी मत आओ। तो अगर आप 12th पास आउट हैं और आपके पास पीसीएम ग्रुप है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपने 12th को पास किया है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप नीट की तैयारी पीसीएम से हैं तो आप जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी बीटेक कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, आप सीएपीएफ की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक, अब इनमें से आपका इंटरेस्ट किसमें है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मान लीजिए आप बीटेक करना चाहते हैं, निश्चित ही आप तैयारी कीजिए।
आप MBBS करना चाहते हैं, निश्चित ही आप तैयारी कीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए आपका स्ट्रीम जो है PCB है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो आप नीट की तैयारी कर सकते हो, आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हो, आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो फार्मेसी में, या पैरामेडिकल के जो कोर्सेस होते हैं जिसमें लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, तो ये सारे कोर्स भी आप कर सकते हो। और अगर आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो आर्ट्स से पढ़ने वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला है टीचिंग का ऑप्शन, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। अब गवर्नमेंट जॉब में आप पुलिस, CRPF, BSF, CISF, UPSSC, UPSC, BPSC, UPPCS, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप तैयारी कर सकते हो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो तो 12th के बाद आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेलवे का आप बैच लीजिए, अपना बेसिक मजबूत कीजिए। फिजिक्स जो उसमें आपका मैथमेटिक्स होता है, जो रीजनिंग होता है, जो GS होता है, वो आप 5 से 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना इतना आसान आज के समय में नहीं है। परंतु अगर आप मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारी नौकरियों को, कई सारी वैकेंसी को क्लियर कर चुके हैं, कई सारे एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, तो निश्चित ही गवर्नमेंट जॉब आप आसानी से पा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, या ग्राफिक डिजाइनिंग चाहते हैं, या कोडिंग वगैरह अगर आपका इंटरेस्ट है, या डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। AI का यूज करना आप सीख लीजिए, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ये सारे करियर के ऑप्शंस होते हैं जिनको अगर आप चूज करते हो तो निश्चित ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरों के कहने पे, दूसरे को देख करके कुछ होने वाला नहीं है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिस भी काम को चूज करो उसके हिसाब से जो उसमें सफल होने के लिए आवश्यक मेहनत होती है उसको निश्चित ही करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता आज के समय में इस कंपटीशन के दौर में इतनी आसान नहीं है। मैं आपको लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि हर एक सफल इंसान कभी न कभी कंफ्यूज हुआ होगा या होता है, परंतु उसको सफलता मिलती है क्योंकि वो सही डिसीजन लेता है, सही निर्णय लेता है। तो अगर आप सही निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपका जीवन खुद का है, आपकी क्षमता खुद की है, आप अपनी क्षमता को जानते हो, उसके हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो और उस पर मेहनत करते हो तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए या अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।